गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली कक्षा में बीए सेकेंड ईयर में जापान का सम्राट आपको पढ़ाया था और जापान के सम्राट की जो हमने देखा था कि जापान के सम्राट की जो स्थिति हम दो तरह से देख सकते हैं, सैद्धांतिक रूप से और व्यवहारिक रूप से। तो देखिए, अब हम जापान के सम्राट की शक्तियां एवं कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज आपका टॉपिक है जापान के संविधान में जापान के सम्राट की शक्तियां एवं कार्य। जापान के सम्राट की शक्तियां एवं कार्य। तो देखिए, जापान के सम्राट की शक्तियां एवं कार्य, हम सैद्धांतिक दृष्टि से सम्राट की शक्तियां एवं स्थिति के बारे में बात करते हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से सम्राट की शक्तियां एवं स्थिति। सैद्धांतिक दृष्टि से सम्राट की शक्तियां एवं स्थिति। तो देखिए, सैद्धांतिक दृष्टि से सम्राट की शक्तियां एवं स्थिति किस प्रकार से है, उस बारे में हम देखते हैं कि जापान के सम्राट की सैद्धांतिक रूप से उसकी शक्तियां, कार्य क्या हैं, उसकी स्थिति क्या है। तो देखिए, सैद्धांतिक दृष्टि के अंतर्गत हम सम्राट की उन शक्तियां एवं उन कार्यों का, तो देखिए सैद्धांतिक दृष्टि से सम्राट की शक्तियां एवं कार्य, वर्तमान जापान के संविधान में, उपलब्ध है। वर्तमान जापान के संविधान में उपलब्ध है। जापान के संविधान के प्रथम अध्याय की, जापान के संविधान के प्रथम अध्याय के अनुच्छेद 6 व 7, प्रथम अध्याय के अनुच्छेद 6 व 7 में सम्राट की 6 व 7 में सम्राट की निम्नलिखित शक्तियां, सम्राट की निम्नलिखित शक्तियां एवं कार्य उपलब्ध है। निम्नलिखित शक्तियां एवं कार्य उपलब्ध है। तो देखिए, सम्राट
को जो निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त है हम देखते हैं। पहली शक्ति है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। तो देखिए कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, सम्राट को कार्यपालिका संबंधी क्या क्या शक्तियां दी गई है? कार्यपालिका संबंधी शक्तियां एवं कार्य, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां एवं कार्य। तो हम देखते हैं इसमें सम्राट को कार्यपालिका संबंधी, सम्राट को कार्यपालिका संबंधी, कार्यपालिका संबंधी निम्नलिखित शक्तियां, निम्नलिखित शक्तियां, निम्नलिखित शक्तियां एवं कार्य निम्नलिखित शक्ति एवं कार्य दिए गए हैं। तो देखिए सम्राट को जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां दी गई हैं वो इस प्रकार से हैं। तो देखिए सम्राट को कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियां प्राप्त हैं वो इस प्रकार है। पहला है सम्राट डाइट द्वारा, सम्राट डाइट द्वारा, सम्राट डाइट द्वारा मनोनीत व्यक्ति को, डाइट द्वारा मनोनीत व्यक्ति को, डाइट द्वारा मनोनीत व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। सम्राट डाइट द्वारा मनोनीत व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। अगला है सम्राट मंत्रियों तथा उच्च पदाधिकारियों के, सम्राट मंत्रियों तथा, सम्राट मंत्रियों तथा उच्च पदाधिकारियों, उच्च पदाधिकारियों, मंत्रियों तथा उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति एवं पदाधिकारियों की नियुक्ति एवं पद विमुक्ति, नियुक्ति एवं पद विमुक्ति, नियुक्ति एवं पद विमुक्ति को नियमानुसार प्रमाणित करता है, नियमानुसार प्रमाणित करता है, नियमानुसार प्रमाणित करता है। अगला है वह जापानी राजदूतों के परिचय पत्र एवं वह जापानी राजदूतों के परिचय पत्र एवं शक्तियों को प्रमाणित, शक्तियों को प्रमाणित करता है, शक्तियों को प्रमाणित करता है।
अगला है सम्राट पुष्टिकरण योग्य कूटनीतिक, सम्राट पुष्टिकरण योग्य, सम्राट पुष्टिकरण सम्राट पुष्टिकरण योग्य, पुष्टिकरण योग्य कूटनीतिक, योग्य कूटनीतिक दस्तावेजों, योग्य कूटनीतिक 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 दस्तावेजों कूटनीतिक दस्तावेजों एवं अन्य आलेखों को, एवं अन्य आलेखों को प्रमाणित करता है, अन्य आलेखों को प्रमाणित करता है। तो देखिए इस प्रकार जापान के सम्राट को जो कार्यपालिका संबंधी प्रमुख शक्तियां इस प्रकार दी गई है कि सम्राट डाइट द्वारा मनोनीत व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। उसी तरह सम्राट मंत्रियों तथा उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति एवं पद मुक्ति को नियमानुसार प्रमाणित करता है। इसी प्रकार वह जापानी राजदूतों के परिचय पत्र एवं शक्तियों को प्रमाणित करता है। फिर है सम्राट पुष्टिकरण योग्य कूटनीतिक दस्तावेज आलेख जो भी प्रपत्र होते हैं उनको भी प्रमाणित करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सम्राट की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां किस प्रकार से दी गई हैं। तो सम्राट की कार्यपालिका शक्तियां एवं कार्यों के बारे में जो है हमने अभी चर्चा की। अब हम देखते हैं कि सम्राट की जो है व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति एवं कार्य क्या है। तो देखिए सम्राट की व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां एवं कार्य। तो देखिए सम्राट की कार्यपालिका शक्तियों के बाद में है सम्राट की व्यवस्थापिका संबंधी, सम्राट की व्यवस्थापिका संबंधी, व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां, शक्तियां एवं कार्य। व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां एवं कार्य। देखिए सम्राट को निम्नलिखित व्यवस्था संबंधी शक्तियां, व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां, व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां, व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां प्रदान की गई है, प्रदान की गई। तो देखिए सम्राट की व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसकी व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां और कार्य क्या है। पहला है इसमें डाइट के अधिवेशन बुलाना। पहला है डाइट के अधिवेशन, डाइट के अधिवेशन या सत्र को
डाइट के अधिवेशन या सत्र को बुलाना, सत्र को बुलाना। अगला है संविधान के संशोधनों कानूनों, संविधान के संशोधनों कानूनों, संविधान के संशोधनों कानूनों, संविधान के संशोधनों कानूनों, अध्यादेशों, अध्यादेशों, संविधान के संशोधनों कानूनों, अध्यादेशों एवं संधियों की घोषणा करना, एवं संधियों की घोषणा करना। संधियों की घोषणा करना। अगला है डाइट के प्रथम सदन, डाइट के प्रथम सदन, प्रथम सदन यानी प्रतिनिधि सभा, डाइट के प्रथम सदन यानी प्रतिनिधि सभा को, प्रतिनिधि सभा को भंग करना, प्रतिनिधि सभा को भंग करना। अगला है डाइट के आम चुनावों की घोषणा करना, डाइट के आम चुनावों की, आम चुनावों की घोषणा करना। तो देखिए डाइट के आम चुनावों की घोषणा भी जापान के सम्राट द्वारा की जाती है। तो देखिए इस प्रकार जापान के सम्राट को कार्यपालिका संबंधी शक्तियां प्राप्त हैं, उसी प्रकार से उसे व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। तो देखिए जापान में सम्राट को व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति में देखते हैं डाइट के अधिवेशन या सत्रों को बुलाना, सत्रों को आहूत करना, सत्रों को आमंत्रित करना, ये सम्राट की शक्ति है। अगला है संविधान के संशोधनों कानून अध्यादेशों संधियों की घोषणा सम्राट के द्वारा की जाती है। इसी प्रकार से डाइट के प्रथम सदन प्रतिनिधि सभा को भंग करना भी जो है सम्राट का महत्वपूर्ण कार्य है। उसी प्रकार से डाइट के आम चुनावों की घोषणा, इलेक्शंस की घोषणा करना भी सम्राट का महत्वपूर्ण कार्य है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि डाइट के जो है चुनावों की घोषणा करना भी सम्राट का महत्वपूर्ण कार्य है। तो इस प्रकार से कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के साथ में ही हम देखते हैं कि व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां भी सम्राट को दी गई हैं। उसी तरह से अब हम देखते हैं न्यायपालिका संबंधी शक्तियां एवं कार्य क्या हैं। तो देखिए न्यायपालिका संबंधी शक्तियां एवं कार्य, न्यायपालिका संबंधी शक्तियां एवं कार्य देखिए सम्राट को निम्न न्यायपालिका संबंधी शक्तियां प्राप्त हैं। तो देखिए सम्राट को न्यायपालिका संबंधी शक्तियां जो प्रदान की गई है वो इस प्रकार से है। पहली शक्ति है मंत्रिमंडल द्वारा मनोनीत व्यक्ति को, मंत्रिमंडल द्वारा मनोनीत व्यक्ति को, मंत्रिमंडल द्वारा मनोनीत व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का
व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करना, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करना। अगला है न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति को क्षमादान देना। न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति को क्षमादान देना, सजा को सीमित करना, सजा को सीमित करना अथवा स्थगित करना, अगला है तो देखिए हम देखते हैं कि सम्राट को सर्व समाधान अथवा अधिकारों की, तो इस प्रकार सम्राट को सर्व समाधान अथवा अधिकारों की पुनः स्थापना की भी शक्ति, अधिकारों की पुनः स्थापना की शक्ति, पुनः स्थापना की भी शक्ति प्राप्त है। तो देखिए इस प्रकार से सम्राट को व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति प्राप्त, उसी प्रकार से उसे न्यायपालिका संबंधी शक्तियां भी प्राप्त है। पहला है मंत्रिमंडल द्वारा मनोनीत व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में उसके नियुक्त करना। अगला है न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति को क्षमादान देना, उसके दंड को सीमित करना अथवा स्थगित करना। इसी प्रकार सम्राट को सर्व क्षमादान अथवा अधिकारों की पुनः स्थापना की भी शक्ति उसको प्राप्त है कि सजा को पूरी तरह से वो माफ कर सकता है, उसी प्रकार से अधिकारों की पुनः स्थापना की शक्ति भी उसको प्राप्त है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सम्राट को जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियों के साथ ही उसे न्यायपालिका संबंधी शक्तियां भी महत्वपूर्ण रूप से प्राप्त है। अब हम देखते हैं अगला है, अगली शक्तियां देखते हैं। देखिए अगली शक्ति है उपाधियों, स्वागत एवं समारोह संबंधी शक्तियां। तो देखिए अगली शक्ति है उपाधियां, स्वागत एवं
एवं समारोह उपाधियां स्वागत एवं समारोह संबंधी शक्तियां। तो देखिए, सैद्धांतिक दृष्टि से सम्राट को उपाधियां स्वागत एवं समारोह संबंधी शक्तियां भी प्राप्त हैं। तो देखिए, इसके अंतर्गत सम्राट को सम्राट को निम्नलिखित शक्तियां, इसके अंतर्गत सम्राट को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं। निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं। तो देखिए, सम्राट को उपाधि स्वागत संबंधी शक्तियां किस प्रकार प्राप्त हैं। पहली है कि सम्मान सूचक उपाधियां वितरित करना। सम्मान सूचक उपाधियां वितरित करना। सम्मान सूचक संबंधी उपाधियां वितरित करना। अगली है विदेशी राजदूतों, मंत्री एवं राज्याध्यक्ष। विदेशी राजदूतों, राज्याध्यक्षों, विदेशी राजदूतों, राज्याध्यक्षों, मंत्रियों आदि का स्वागत करना। व अन्य शिष्टाचार पूरा करना। अगला है विदेशी समारोह से संबंधित औपचारिक कार्य करना। विदेशी समारोह से संबंधित औपचारिक कार्य करना। सॉरी, विदेशी नहीं है, विशिष्ट समारोह से संबंधित विशिष्ट समारोह से संबंधित औपचारिक कार्यों को सम्राट द्वारा पूरा किया जाना। तो देखिए, इस प्रकार से सम्राट की जो हमने औपचारिक जो है देखा, किस प्रकार से सम्राट को सैद्धांतिक दृष्टि से जो उपाधि स्वागत एवं समारोह संबंधी शक्तियां उसको प्राप्त है। तो हमने देखा कि सम्मान सूचक उपाधियां वितरित सम्राट करता है। इसी प्रकार विदेशी राजदूतों, राज्याध्यक्षों, मंत्रियों आदि का स्वागत करना व अन्य शिष्टाचार संबंधी कार्यों को पूरा करना सम्राट के द्वारा किया जाता है। उसी प्रकार से विशिष्ट समारोह से संबंधित औपचारिक कार्यों को करना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सम्राट की जो स्थिति है सैद्धांतिक दृष्टि से औपचारिक कार्य करने तक ही उसकी स्थिति सीमित है। तो सैद्धांतिक दृष्टि से हम देखते हैं कि सम्राट को कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका व अन्य उपाधियों संबंधी उसको शक्तियां प्राप्त हैं। तो इस प्रकार सैद्धांतिक दृष्टि से हम उसकी स्थिति का आकलन करते हैं। तो हम देखते हैं कि सैद्धांतिक दृष्टि से सम्राट जो है
औपचारिक कार्यों को जो है भली भांति संपन्न करता है।